we discuss about the tokens further. What is token? Token is the smallest unit or character. Okay, whatever we are using, each and every word we are using in C language is called token. Okay, you are looking in this diagram, token is distributed, and we can say we have 6 types of tokens as like keyword. Okay, as we are using the main function. Okay, and before main we write void void. Okay, हम देख चुके हैं जैसे कि प्रोग्राम में है ना, सी का प्रोग्राम वी हैव डन इन दिस, वी यूज void main, हम void main का यूज करते हैं। तो जो void यूज कर रहे हैं ना हम void, वो void क्या है? वो void ही टोकन कहलाता है या कीवर्ड कहलाता है। ओके, उसके बाद ये कांस्टेंट के लिए कह रहे हैं कि ये भी एक टोकन का पार्ट है। कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यूज इन द होल प्रोग्राम, दिस वैल्यू टेक्स सेम वैल्यू। ओके, वी कांट चेंज इनटू दिस, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू रहेगी जिसे हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ओके, थर्ड है आपका आइडेंटिफायर। इट मीन्स फंक्शंस का नाम जो हम लिख रहे हैं, जैसे main मेन फंक्शन हमने बनाया है ना, तो मेन जो है वो कांस्टेंट है। या इस void मेन में भी हम कोई और दूसरे फंक्शंस यूज कर रहे हैं, वो भी क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर कहलाएंगे। ओके, तो कीवर्ड्स के अलावा जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट है जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, जिसे हम टोकन भी कह सकते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हमने प्रिंट कराया, कोई नेम प्रिंट कराया, ओके, सुबोध प्रिंट कराया, तो SUBODH लिखा, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, उनको डबल कोट्स में लिख देना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोट्स में लिख देना, वो क्या कहलाती है? वो स्ट्रिंग कहलाती है। ओके, स्पेशल सिंबल्स we are using void main, we are writing, then after the main we use opening and closing parenthesis। ये opening और closing parenthesis ही क्या कहलाता है? स्पेशल सिंबल कहलाता है। या आफ्टर द void main we write opening curly braces, from this we start our programs। okay, after that we write many statements and close with the closing curly braces। okay, void main के बाद हम लिखते हैं ओपनिंग करली ब्रेसेस से क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में जो भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उधर फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं, बट बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है void main की? ओपनिंग करली ब्रेसेस से क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक एंड होती है। ओके, तो ये भी स्पेशल सिंबल्स है, कैरेट सिंबल, परसेंट सिंबल। ओके, ऑपरेटर्स हम इसके भी प्रोग्राम करेंगे आगे। ऑपरेटर्स में आपके प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। तो ये भी क्या है? टोकन ही है। ओके, अब आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कीवर्ड क्या होता है और आइडेंटिफायर। ओके, कीवर्ड किसे कहते हैं और आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स आर कॉल्ड टोकन, बट सम डिफरेंसेस वी रीड अबाउट दिस, कि जो कीवर्ड्स हैं, ओके, इन सी एवरी वर्ड कैन बी either a keyword or a identifier। आप सी लैंग्वेज में each and everything we are using characters or the collection of characters, okay, words, instructions, that all are maybe keyword or maybe identifier। One difference, main difference is
कीवर्ड is reserved words and identifier is function name, okay, and other names except the keywords. आप देखिए, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं इसके बारे में कि कीवर्ड हैज फिक्स्ड मीनिंग। कीवर्ड जो होते हैं उनका फिक्स मीनिंग है, ओके वो रिजर्व कर दिए गए हैं। डेनिस रिची ने उन्हें रिजर्व कर दिया है कि उन कीवर्ड्स को हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग की गई है वो उन वर्ड्स के लिए की गई है, उनका हम कहीं और यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगी, ओके। इसलिए कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड द मीनिंग कांट बी चेंज। उनका जो मीनिंग दिया गया है ना, जो फिक्स्ड मीनिंग दिया गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दे एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम। वो सी के प्रोग्रामिंग में एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, यानी बेस हैं ये सारी चीज़ें, इनका हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे INT इंट हम लिख रहे हैं डेटा टाइप, जिसका मीनिंग क्या होता है, वो इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करता है, और कितनी स्टोर करता है उसके बारे में बैकएंड में सब कुछ 0-1 बिट फॉर्म में लिखा गया है, ओके। मतलब कंपाइलर कन्वर्ट कर लेता है उसको, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को 0-1 बिट में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो जो मैनिपुलेशन उसका हो रहा है, मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है 0-1 बिट फॉर्म के रूप में, ठीक है, वो सब फिक्स है, हम उसका कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है सी के प्रोग्रामिंग में। देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी, ओके। ये बता रहे हैं कि 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में फिक्स कर दिए गए हैं, जिनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, इनको हमेशा लोअर केस में ही लिखा जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन सबको थ्योरी कॉपी में आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। कुछ इन्होंने कीवर्ड्स बताए हैं सी लैंग्वेज को, एज लाइक वी हैव मैनी कीवर्ड्स बट यू कैन टेक इन योर माइंड 2 or 3 keywords, okay, as many keywords like auto, break, case, character, double, else, enum, extern, int. We have discussed about this int, long, register, return 0, okay, we write at the end of the function before the curly braces, okay, struct, switch, type def, union. These are some keywords, as like const, continue, default, go to, if, float, signed, size of, static, unsigned, void. Void main we write, okay, it is the main function, we write before the main, okay. Void means vacant, which returns nothing, okay. Volatile, while, these all are keywords जिनको हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते, किसी और नाम के लिए यूज नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो एरर आएगी, ओके। आपको चलो प्रैक्टिकली इसका बताते हैं कि एरर आएगी या नहीं आएगी, ये आप देखना। ये सी का प्रोग्राम ओपन करती हूँ मैं एक बार, आप देखिएगा। ठीक है, ये सी की विंडो ओपन करिए, ओके। इसमें हम ओपन करते हैं सी का कोई प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए ये एक हमने प्रोग्राम ओपन किया है जिसमें हम जो HELL है ओ हेलो है उसको 5 टाइम्स, या इसमें लिखा है हमने 10 टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। FOR4 वो भी क्या है, कीवर्ड है, इसको हम कहीं और यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं,
उनको हम एज ए आइडेंटिफायर, एज ए फंक्शन नेम और द अदर नेम्स, वेरिएबल नेम्स वी कैन नॉट चेंज. Okay, cannot write as a identifier because keywords have the fixed values, fixed meaning. अब मैं कोशिश करती हूँ, ये जो आपने फॉर लूप लगाया है, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं जो, इसको एक बार मैं कमेंट बना देती हूँ. ओके, और इस फॉर लूप को मैं चाहूँ, फॉर को मैं एज अ वेरिएबल दे दूँ. ठीक है, मैं चाहूँ कि फॉर नाम का मैं वेरिएबल बना दूँ, जैसे मैंने आई नाम का बनाया है, सिंपली ऐसे मैं कर सकती हूँ. ठीक है, तो देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है. मैं इसे सेव करती हूँ, ऑल्ट F9. डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, यानी फॉर को ये मान नहीं रहा है, कह रहा है फॉर के बाद आपको ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा, एरर दे रहा है. ओके, चलो फॉर को हटाते हैं. मैं इधर चाहूँ वॉइड, जो वॉइड मेन हम लिखते हैं उसको मैं वेरिएबल बना दूँ. तो देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, कि वॉइड के बाद, वॉइड तो डेटा टाइप है, जैसे इन डेटा टाइप है ऐसे ही वॉइड डेटा टाइप है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते. ओके, तो कहने का क्या मतलब है, यदि आप कीवर्ड्स को यूज करेंगे एज ए आइडेंटिफायर तो वो आपको एरर शो करेगा. ओके, तो ये आपका कीवर्ड्स के बारे में है. आइडेंटिफायर क्या होता है, एन आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम असाइंड टू एन एलिमेंट इन अ प्रोग्राम. कोई भी नाम हम दे रहे हैं, नेम असाइन टू एन एलिमेंट इन ए प्रोग्राम. ओके, कोई भी नाम असाइन कर रहे हैं एज ए वेरिएबल. ओके, वेरिएबल को एक नाम दिया जा रहा है टू एन एलिमेंट, यानी वेरिएबल को एक नाम दिया जा रहा है, तो वो क्या है, आइडेंटिफायर है. एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, नेम ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं हम, जैसे मैंने लिखा इंट आई, तो आई क्या है, आइडेंटिफायर. फंक्शन मैंने लिखा वॉइड मेन, MAIN, मेन, मेन क्या है, फंक्शन. मान लीजिए इसी मेन फंक्शन में मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ ऐड नाम का, तो ऐड क्या है, फंक्शन. ओके, और वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर. है सब टोकन ही, लेकिन हमने इनके टाइप्स बता दिए हैं. एक टाइप हम पढ़ रहे हैं कीवर्ड, और ये दूसरा हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफायर. और क्या बता रहा है ये, आइडेंटिफायर आर द यूजर डिफाइंड नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ C स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट. ओके, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड, यूजर हम है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं प्रोग्रामिंग में. वेरिएबल्स का मैं नाम दे रही हूँ अपने मन से, ठीक है, यूजर डिफाइन कर रहा है उसे. क्योंकि बाजार में क्या डेनिस रिची ने हमें परमिशन कर दिया है कि आप आइडेंटिफायर का नाम दे सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी आर defining the names. Okay, that's why it is called the identifier. Identifier are user defined names consisting of C standard character set, यानी C में जो इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है कि आप अल्फाबेट दे सकते हैं, लेटर्स यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूजर डिफाइन कर सकता है नेम को. ओके, इसके रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, अब इसके बारे में कोई डिस्कस करना चाहता है तो करेंगे.